बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश ने इंडिया को ये कहा है कि वो शेख हसीना वाजिद का ट्रायल करना चाहते हैं। एक माहौल बनाया जा रहा है एंड दिस इज ऑल स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। भारत ने बांग्लादेश के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। बांग्लादेश में एक और तख्ता पलट सो लग रहा है। इंडिया ने वेस्ट बंगाल पर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर अपने सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन्स का झुंड जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत दोस्ती यारी बढ़ाई जा रही है। साथ इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया कि हमने श्रीनगर को फतह करना है, आजाद कश्मीर जो है और उसका जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको आज़ाद करवाना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे लोग जो हैं, जो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर थे जो हमारी तरफ से शामिल किए गए थे, वो सारे के सारे पकड़े गए थे और बड़ी मुश्किल ऐसे लोग थे जो कि जान बचा के जो वो वापस आए थे। यही हरकत जो है, यही गलती जो है वो बांग्लादेश का। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनको यानी जो बांग्लादेश की मिलिट्री है उसको ट्रेनिंग भी देगा। ये वही आर्मी है जो 71 में बचा नहीं पाई ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो क्या क्या ट्रेनिंग देगा कि एक तरफ इंडियन मिलिट्री और दूसरी तरफ अराकान आर्मी। अब बांग्लादेश दोनों तरफ से फंस चुका है। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत को आंख दिखाना बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारत ने बांग्लादेश की सीमा पर अपना सुपर पावर ड्रोन तैनात कर दिया है, तो दूसरी तरफ ट्रेड बंद कर बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है। जिससे घबराए बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया तो पाकिस्तानी जनता ने बांग्लादेश को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बांग्लादेश भी वही गलती करने जा रहा है जो पाकिस्तान ने की थी, जिसकी सजा आज तक हम भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। बांग्लादेश ने ये जो हसीना वाजिद के ट्रायल की बात की है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया भेजेगा। अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को भेज देता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी कि a lady who has been doing black and white and whatever in Bangladesh because she had a support of India, and at the time when there is a most critical time between India and Bangladesh, and the lady is in hot waters and Indian leadership will say कि ठीक है जी, आप चले जाएं, आप जाके जेलों में रहें। ठीक है, फर्स्ट प्लेस। सेकंड प्लेस, अगर इंडिया ने वापस उनको भेजना होता तो वो उनको कभी आने ही ना देते, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ। थर्ड चीज़ इसमें ये है कि बांग्लादेश जो है वो उसने थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि उन्होंने थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया इंडिया बांग्लादेश ताल्लुकात के अंदर, मतलब थोड़ा सा फ्लेम को ऊपर कर दिया है टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव। जो है ना कि शेख हसीना को वापस भेजो क्यों चल रहा है दोस्तों, ये है जमाते इस्लामी का इन्फ्लुएंस। ये बांग्लादेशियों के खुद का दिमाग नहीं है, ये दिमाग उनको पाकिस्तानी दे रहे हैं। शेख हसीना वापस क्यों चाहिए? शेख हसीना इसलिए वापस चाहिए क्योंकि शेख हसीना के बाप ने बांग्लादेश बनाया था, और बांग्लादेश कैसे बनाया था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। और शेख मुजीबुर रहमान यानी कि शेख हसीना के जो फादर थे, उनका जो घाव है जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया था, उस वक्त का घाव, ये अभी तक पाकिस्तान को बहुत दुख दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। और अगर शेख हसीना को वापस भेज दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार जो इस वक्त है इंटरिम गवर्नमेंट, वो और उसके कोर्ट्स मिलकर उनको सजाए मौत दे देंगे। अब जो यूनस रिजीम है बांग्लादेश में ना, वो गैर सियासी रिजीम है एक, और उन्हें सियासी पेचीदगियों का, सरहदों की हिफाजत का, उसके अलावा सरहदी पेचीदगियाँ जो हैं उनका पता नहीं है। ये आप ये कह लें कि एक इमेच्योर क़यादत है बांग्लादेश के पास, जो कि बांग्लादेश को नासाजगार हालात की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान और इंडिया में जो एक तो 1948 की जंग थी जो कि कश्मीर के हिस्से पे हुई थी, उसके बाद जो 1965 की वॉर थी ना, उसमें पाकिस्तान ने पहल की थी, जिस तरह अब इंडिया पहल कर रहा है, बांग्लादेश पहल कर रहा है ना, TB2 ड्रोन जो है वो सरहदों पे उड़ा के, और तुर्की से उसने रिसेंटली मंगवाए हैं। तो अब ये हो सकता है कि वो अपनी वो रिहर्सल कर रहा हो, लेकिन वो कुछ दिखाना चाह रहा है कि हमारे पास भी AVI जो है ना, मिसाइल और ड्रोन जो है हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान पे वापस आते हैं, पाकिस्तान ने उस वक्त एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता था। ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो था ना, इसकी पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत थी ना, उस वक्त जनरल मूसा थे, जनरल प्रेसिडेंट थे आपके अयूब खान, जनरल मूसा जो थे
वो हर हद तक थे कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, और वो मुखालफत एंड तक करते रहे। लेकिन उस वक्त एक ना गैर मेच्योर आपके पास क़यादत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से। वो आपके इंटीरियर मिनिस्टर थे। वो ये कहते थे कि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते और हमने इंडिया को सबक सिखाना है। अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। जनरल मूसा यही कहते थे कि इंडिया हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी ताकत, और पिछले 47 से लेके 65 तक उनके अंदर एक स्टेबिलिटी थी। उनकी हुकूमत जो थी एक मुसलसल चल रही थी कि हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमने तो लड़ना ही लड़ना है। इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया कि हमने श्रीनगर को फतह करना है, आज़ाद कश्मीर जो है और उसका जो रिमेनिंग हिस्सा था उसको आज़ाद करवाना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे लोग जो हैं, जो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर थे जो हमारी तरफ से शामिल किए गए थे, वो सारे के सारे पकड़े गए थे, और बड़ी मुश्किल ऐसे लोग थे जो कि जान बचा के जो वो वापस आए थे। यही हरकत जो है, यही गलती जो है वो बांग्लादेश का, और बांग्लादेश के जो तजिया निगार हैं, जो डिफेंस के एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे ख्याल में बांग्लादेश को या बता नहीं रहे, या बांग्लादेश की क़यादत जो वो समझना नहीं चाहती कि इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी के साथ वो कैसे लड़ सकती है। इवन कि आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो एक थोड़ी सी स्ट्राइक कर देता है, सर्जिकल स्ट्राइक, और उसमें उसके बदले में अगर इंडिया करता है तो इंडिया जितनी बड़ी इकॉनमी है, जितने बड़े वेपन्स हैं उनके पास, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जितने बड़े उनके पास वॉर हेड्स हैं, अगर वो उसी लेवल की उसी परसेंटेज की अगर स्ट्राइक करता है तो डिस्ट्रक्शन एरिया जो है वो 100% बांग्लादेश का ज्यादा होगा। और उसके बाद फिर बांग्लादेश में जो कयास पैदा होगा, जो आवाम के दरमियान नफरत पैदा होगी, जंग कहीं पे भी जो होती है, हालात कहीं पे भी जो खराब होते हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो उस रियासत को, रियासत की इंतजामिया को भुगतने पड़ते हैं। लेकिन बात यही है ना कि ये चीज बांग्लादेश को क्यों समझ नहीं आ रही। बांग्लादेश एक दफा सोच समझ ले कि वो आंखें किसको दिखा रहा है, इंडिया को, जो दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत। और अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो बांग्लादेश और इंडिया का कोई मुआवजा ही नहीं बनता। अब आप देखें कि इंडिया ने भी जो है अपने ड्रोन लगाए हैं, और आप देखें कि वो ड्रोन वो हैं जो इंडिया ने इसराइल से जो है वो परचेज किए हुए हैं। और इंडिया की आपको डिफेंस सेक्टर का पता है, एक से बढ़कर एक मिसाइल उनके पास मौजूद है। देखें इंडिया के पास जो है ना हेरोन ड्रोन है, हेरोन या जो भी उसे कहते हैं, वो उसका जो वॉर हेड ले जाने की जो कैपेसिटी है ना वो मोर देन 500 किलोमीटर है। और जिस खिलौने को लेके बांग्लादेश जो है वो ऊट पटांग हरकतें कर रहा है, वो 150 किलोमीटर का टोटल। अब 150 किलोमीटर में कितना को इंडिया के अंदर जाएंगे। और अगर इंडिया के पास एक तो ये ड्रोन, और इंडिया के पास जो वॉर हेड्स है, जो वेपन्स हैं, वो पूरे आप बांग्लादेश की आप देख लेना, उसकी आप जियोग्राफी देख ले कि वो चारों तरफ से इंडिया में घिरा हुआ है। और कि ऐसी रियासतें जो होती हैं ना वो आंखें दिखाती हैं दूसरी रियासतों के कि उनके पीछे बैकअप होता है सुपर पावर का, सेकंड सुपर पावर का, थर्ड सुपर पावर का। आपके पास सुपर पावर सो कॉल्ड अमेरिका है, सेकंड आपके पास रशिया है, थर्ड आपके पास चाइना है। इन तीनों कंट्री में से कोई भी कंट्री जो है बांग्लादेश को बैक नहीं कर रहा। देखिए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बहाल करने से बांग्लादेश और इंडिया के जो युद्ध है उसमें क्या इन्फ्लुएंस होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इंडिया जो है ना पाकिस्तान को मैटर ही नहीं करता, और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगा, राइट? हाँ, तो ये वही आर्मी है जो 71 में बचा नहीं पाई ईस्ट पाकिस्तान को, जो आज बांग्लादेश बन गया है। तो क्या क्या ट्रेनिंग देगा कि कैसे हारते हैं, कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मिलिट्री सरेंडर 90,000 से ज्यादा लोगों का सरेंडर, ये ट्रेनिंग देगा? मतलब तो अब इम्प्रूव नहीं किया होगा, आपके ख्याल से इम्प्रूव नहीं किया होगा इतने सालों बाद? सॉरी आपकी बात काट जी। बिल्कुल नहीं। किस मायने में आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ी होगी? देखिए एक प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस में और वो आर्म फोर्स जो कि सूडो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर करती है, उसमें बहुत फर्क होता है। जो टेररिज्म के नाम पे, अगर देखिए पाकिस्तानी आर्मी बहुत इम्प्रूव हो गई होती तो कितने वॉर्स हारे हैं गिनाएंगे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा, राइट? तो अगर कोई भी एक वॉर नजदीक भी पहुंच गए होते कि नहीं बहुत कट टू कट मामला था। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत ने बांग्लादेश पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।